क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पीओके में आप विरोध देख रहे हैं, लेकिन अब भारत का प्लान भी पूरी तरह तैयार है, आपको बताऊंगा आगे। लेकिन पहले पीओके में आप देख रहे हैं पाक सैनिकों को जबरदस्त मारा है, देख रहे हैं आप, गाड़ी में पटक पटक के मारा, इनके माथे पे पट्टी लगी हुई है, देखिए जरा कैसे इन्हें ले जाया जा रहा है। जिनको कश्मीरियों के हाथ लगे हों, कश्मीरियों का खौफ उनसे पूछो जिनको कश्मीरियों के हाथ लगे हों। कश्मीरियों का खौफ उनसे पूछो कि कैसे पाकिस्तान की सेना भाग रही है, देख रहे हैं आप, जबरदस्त विरोध हो रहा है और पाकिस्तान की सेना पीओके से अब पीछे हटने लगी। दिखाइए जरा कैसे जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। और जो पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए उनकी वर्दी को देखिए आप जरा कैसे टांग दिया, ये उनकी यूनिफॉर्म में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को बिना कपड़े के यहां से भगाया गया है। और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। अब मैं आपको दिखाता हूं पीओके में इस समय, देखिए आप ये प्रदर्शन देखिए और यहां पर कैसे नारेबाजी की जा रही है, सुनवाता हूं आप। ये आप देखिए यहां पर लोग कह रहे हैं जिंदा है जन्नत जिंदा है, यानी पीओके में इस वक्त लोग पाकिस्तानी सरकार को भगाना चाहते हैं। मेरे देश की जनता जिंदा है, जनता ये हमारे ऊपर की है भाई, हम पुरअमन खड़े हुए थे, इन्होंने घरों के ऊपर की है, हमारे ऊपर की और सीधा स्ट्रेट फायरिंग की है इन्होंने। हम इसका बदला लेंगे, इनके खिलाफ रहेंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। पाक अधिकृत कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाक सेना के दमन से परेशान लोगों ने सैनिकों पर हमला बोल दिया। पाक सैनिकों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी गई। लोग खुलेआम पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। पीओके में जारी अत्याचार के बीच भारतीय सेना भी एक्शन में आ गई है। आर्मी चीफ ने जवानों से तैयार रहने को कह दिया है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन दर्शकों आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पीओके में इस वक्त पाकिस्तान की सरकार झुक गई है, घुटनों पर आ गई है। पीओके में जारी उग्र प्रदर्शन ने पाकिस्तान को हिला दिया है। मुनीर की सेना ने विरोध को कुचलने के लिए बहुत कोशिश की। सेना की गोलीबारी में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लाखों लोग जमा हुए, पाक सेना के अत्याचार से आजादी की मांग कर रहे हैं। और पीओके में हालात बिगड़ने के बाद शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। ये शहबाज और मुनीर प्रदर्शनकारियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। शहबाज ने एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए भेजा है। दावा है कि 38 में से 25 मांग मान ली गई है। पाक सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ समझौता हो गया है और पाक सरकार पीओके में बिजली की आपूर्ति के लिए 10 अरब रुपए देगी। सेना की गोलीबारी में मारे गए हर शख्स के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी के नेता मीर यार बलोच ने बड़ा दावा किया। पाक सरकार के प्रदर्शनकारियों के साथ समझौते को नकली बताया है। मीर यार बलोच ने कहा, पाक सरकार विरोध को गोली से शांत कराती है और पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी चाहती है। पीओके में आईएसआई और पाक सेना ने हजारों हथियार बंद गुट बनाए हैं। आईएसआई की करीब 50,000 हथियार बंद डेथ स्क्वाड बनाई गई है ताकि बलूचिस्तान पीओके में आजादी की आवाज को कुचला जा सके। पीओके में आंदोलन के बाद पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है पाकिस्तान के दुश्मन इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान के मंत्री का इशारा भारत की तरफ है। दर्शकों, भारत पहले ही कह चुका है पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है।
वहां हो रहा आंदोलन पाकिस्तान की गलत नीतियों का ही नतीजा है और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पाक सेना का नियंत्रण खत्म हो गया है। सिंध में लगी बार बार सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तान में भी पाक के टूटने की चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं दर्शकों, एक पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और चौथा हिस्सा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान का बचेगा। इस बीच पीओके को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा पाक सरकार लोगों का दमन कर रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान ने अगर कोई गड़बड़ी की तो उसका नक्शा बदल देंगे। सेना प्रमुख ने जवानों को संकेत दिए कि आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको फिर से मौका मिल सकता है। आर्मी चीफ के संकेत को पीओके से जोड़कर देखा जा रहा है और अगर पाकिस्तानी सेना ने पीओके में अत्याचार जारी रखा तो फिर भारत कड़ा और बड़ा एक्शन लेगा। 1971 की तरह भारत अपनी सेना भी भेज सकता है ताकि पीओके के लोगों को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई जा सके और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। बाबा बागेश्वर ने भी पीओके को लेकर हुंकार भनी, सुनिए जरा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। पीओके की जो आवाम है वो भी इस बार हेल बेंट है कि नहीं, इस बार हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे, हम इस फौज के आगे नहीं झुकेंगे। एक जो बड़ा मेजर कंसर्न आ गया है वो है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट कि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये सारी चीजें मिलाकर एक माहौल जरूर दिखता है कि भारत एक मूड बना रहा है, एक 71 वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए कि यस, बांग्लादेश को उस समय चाहिए थी मुक्ति वाहिनी, मैं कहूँगा इस बार आ जाएगी शक्ति वाहिनी, जो कि वहां जरूर भारत की तरफ से ऑपरेट करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर बोलने से आज़ाद नहीं है, अब कश्मीर अपनी आज़ादी मांग रहा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है कि भारत को एक ऐसा कड़ा डिसीजन लेना चाहिए जो पाकिस्तान को सबक सिखाए, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पीओके में आप विरोध देख रहे हैं, लेकिन अब भारत का प्लान भी पूरी तरह तैयार है, आपको बताऊंगा आगे। लेकिन पहले पीओके में आप देख रहे हैं पाक सैनिकों को जबरदस्त मारा है, देख रहे हैं आप, गाड़ी में पटक पटक के मारा, इनके माथे पे पट्टी लगी हुई है, देखिए जरा कैसे इन्हें ले जाया जा रहा है। जिनको कश्मीरियों के हाथ लगे हों, कश्मीरियों का खौफ उनसे पूछो जिनको कश्मीरियों के हाथ लगे हों। कश्मीरियों का खौफ उनसे पूछो कि कैसे पाकिस्तान की सेना भाग रही है, देख रहे हैं आप, जबरदस्त विरोध हो रहा है और पाकिस्तान की सेना पीओके से अब पीछे हटने लगी है। दिखाइए जरा कैसे जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। और जो पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए उनकी वर्दी को देखिए आप जरा कैसे टांग दिया, ये उनकी यूनिफॉर्म में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को बिना कपड़े के यहां से भगाया गया है। और याद रखो कि पहाड़ों में तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। अब मैं आपको दिखाता हूं पीओके में इस समय, देखिए आप ये प्रदर्शन देखिए और यहां पर कैसे नारेबाजी की जा रही है, सुनवाता हूं आप। ये आप देखिए यहां पर लोग कह रहे हैं जिंदा है जन्नत जिंदा है, यानी पीओके में इस वक्त लोग पाकिस्तानी सरकार को भगाना चाहते हैं। मेरे देश की जनता जिंदा है, जनता ये हमारे ऊपर की है भाई, हम पुरअमन खड़े हुए थे, इन्होंने कारों के ऊपर की है, हमारे ऊपर की और सीधे स्ट्रेट फायरिंग की है इन्होंने। हम इसका बदला लेंगे, इनके खिलाफ रहेंगे। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा।
पाक अधिकृत कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाक सेना के दमन से परेशान लोगों ने सैनिकों पर हमला बोल दिया। पाक सैनिकों को बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी गई। लोग खुलेआम पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। पीओके में जारी अत्याचार के बीच भारतीय सेना भी एक्शन में आ गई है। आर्मी चीफ ने जवानों से तैयार रहने को कह दिया है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे, तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन दर्शकों, आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पीओके में इस वक्त पाकिस्तान की सरकार झुक गई है, घुटनों पर आ गई है। पीओके में जारी उग्र प्रदर्शन ने पाकिस्तान को हिला दिया है। मुनीर की सेना ने विरोध को कुचलने के लिए बहुत कोशिश की। सेना की गोलीबारी में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लाखों लोग जमा हुए, पाक सेना के अत्याचार से आजादी की मांग कर रहे हैं। और पीओके में हालात बिगड़ने के बाद शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। ये शहबाज और मुनीर प्रदर्शनकारियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। शहबाज ने एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए भेजा है। दावा है कि 38 में से 25 मांग मान ली गई है। पाक सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ समझौता हो गया है और पाक सरकार पीओके में बिजली की आपूर्ति के लिए 10 अरब रुपए देगी। सेना की गोलीबारी में मारे गए हर शख्स के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी के नेता मीर यार बलोच ने बड़ा दावा किया। पाक सरकार के प्रदर्शनकारियों के साथ समझौते को नकली बताया है। मीर यार बलोच ने कहा, पाक सरकार विरोध को गोली से शांत कराती है और पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी चाहती है। पीओके में आईएसआई और पाक सेना ने हजारों हथियार बंद गुट बनाए हैं। आईएसआई की करीब 50,000 हथियार बंद डेथ स्क्वाड बनाई गई है ताकि बलूचिस्तान पीओके में आजादी की आवाज को कुचला जा सके। पीओके में आंदोलन के बाद पाकिस्तान को भारत के एक्शन का डर सता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है, पाकिस्तान के दुश्मन इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान के मंत्री का इशारा भारत की तरफ है। दर्शकों, भारत पहले ही कह चुका है, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां हो रहा आंदोलन पाकिस्तान की गलत नीतियों का ही नतीजा है और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पाक सेना का नियंत्रण खत्म हो गया है। सिंध में लगी बार बार सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। पाकिस्तान में भी पाक के टूटने की चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं दर्शकों, एक पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और चौथा हिस्सा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान का बचेगा। इस बीच पीओके को लेकर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाक सरकार लोगों का दमन कर रही है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पाकिस्तान ने अगर कोई गड़बड़ी की तो उसका नक्शा बदल देंगे। सेना प्रमुख ने जवानों को संकेत दिए कि आप तैयार रहिए, बहुत जल्द आपको फिर से मौका मिल सकता है। आर्मी चीफ के संकेत को पीओके से जोड़कर देखा जा रहा है और अगर पाकिस्तानी सेना ने पीओके में अत्याचार जारी रखा तो फिर भारत कड़ा और बड़ा एक्शन लेगा। 1971 की तरह भारत अपनी सेना भी भेज सकता है ताकि पीओके के लोगों को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई जा सके और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। बाबा बागेश्वर ने भी पीओके को लेकर हुंकार भनी, सुनिए जरा। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। पीओके की जो आवाम है वो भी इस बार हेल बेंट है कि नहीं, इस बार हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे, हम इस फौज के आगे नहीं झुकेंगे। एक जो बड़ा मेजर कंसर्न आ गया है वो है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट कि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये सारी चीजें मिलाकर एक माहौल जरूर दिखता है कि भारत एक मूड बना रहा है, एक 71 वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए कि यस, बांग्लादेश को उस समय चाहिए थी मुक्ति वाहिनी, मैं कहूँगा इस बार आ जाएगी शक्ति वाहिनी, जो कि वहां जरूर भारत की तरफ से ऑपरेट करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर बोलने से आज़ाद नहीं है, अब कश्मीर अपनी आज़ादी मांग रहा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है कि भारत को एक ऐसा कड़ा डिसीजन लेना चाहिए जो पाकिस्तान को सबक सिखाए।